श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद विरचित षड संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ का पंचम श्री श्री भक्ति संदर्भ। परम अभिवंदनीय संत शिरोमणि द्वय श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी को संतुष्ट करने के लिए दक्षिण देशीय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवत भक्ति की पुनः विवेचना की, परंतु उनका वो पहला लिखा हुआ ग्रंथ कहीं पर्याय क्रम संयुक्त था और कहीं पर्याय क्रम युक्त नहीं था और कहीं पर्याय अंश रहित भी था। तो उस समस्त की आलोचना करते हुए जीव नामक व्यक्ति पर्याय क्रम से इस ग्रंथ को लिखता है। ये राधा रमन वाले हैं ना, तो ये तो खुलेआम कहते हैं कि निर्विवाद षट संदर्भ जो हैं पूरे ठीक ये गोपाल भट्ट के लिखे हुए हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं, सब जगह विख्यात तो ये कि जीव गोस्वामी ने लिखे हुए हैं, लेकिन ये श्रीवत्स जी का कहना है, यहाँ सभा में कहा था उन्होंने, फिर सबने बड़ी थोड़ी आलोचना की थी इसकी। जैसे राधा वल्लभ वाले कहते हैं राधा सुधा निधि हमारे हरिवंश ने लिखी हुई है, तो पढ़ने में लिख ली थी उन्होंने। पढ़ने में संस्कृत का इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया और उसके बाद एक शब्द संस्कृत का उनके मुंह से नहीं निकला, ये हो सकता है? तो जो एक लिखता है वो फिर कई लिखता है, उनका कोई एक लाइन भी कहीं नहीं है संस्कृत में। उपयुक्त श्लोकों में श्री भक्ति संदर्भ ग्रंथ की रचना की प्रयोजनीयता दिखाई गई है कि भगवान श्री चैतन्य देव के मनोअभीष्ट अर्थात विशुद्ध कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठापित करने वाले मूल पुरुष हैं श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी। श्री गौरांग परिकर में श्री रूप सनातन नाम से नित्य पार्षद रूप में तथा श्री कृष्ण परिकर में श्री रूप मंजरी तथा श्री लवंग मंजरी रूप में वो नित्य विराजमान हैं। इन दोनों ने श्री ब्रजमंडल में वास कर लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार किया एवं भक्ति शास्त्रों का अभूतपूर्व संकलन किया। ये दोनों असाधारण ज्ञान वैराग्य तथा तपस्या रूप संपत्तिशील होने से परम संत शिरोमणि कहे गए हैं। इन दोनों की प्रसन्नता विधान करने के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भक्ति शास्त्र की पुनः विवेचना की थी, परंतु उसका प्रसंग कर्म उल्टा सीधा और कहीं अधूरा भी था। अतः उस समस्त विषय को क्रमबद्ध और पूर्णता विधान करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ की रचना की। श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्लोक में अपने लिए जीव का शब्द प्रयोग किया, कन प्रत्यय लगाकर अपनी लाघवताहीनता प्रकाशित की है, परंतु सरस्वती देवी भक्तों के दैन्य को भी सहन नहीं करती और अपकर्ष सूचक शब्दों का अर्थ अंतर कर उनका महत्व ही प्रकाशित किया करती है। जीवकः शब्द का स्तुति पक्ष में वो इस प्रकार अर्थ करती है कि जीवयति सर्वजीवान भागवत सिद्धांत दाने नति जीवका, जो भागवत सिद्धांतों का अवदान प्रदान कर समस्त जीवों को जीवन दान करता है, वो है जीवका। अमेरिकन लोग आते थे ना, तो पढ़ के तो सब आते ही हैं ये लोग, तो कहते हैं हिंदुस्तानी बड़े बेवकूफ़ हैं कि भगवान को जीव कहते हैं, कि जीव गोस्वामी कोई जीव थोड़ा ही हो तो भगवान है। बोले इतने बड़े संत को जीव कहते हैं। जीव कहते हैं, सच। वस्तुतः जीव गोस्वामी पाद ने षड संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ का संकलन कर श्रुति स्मृति प्रतिपादित भक्ति सिद्धांतों के सार सागर को गागर में भर दिया है। समस्त प्रतिकूल वादों को मूल से निरस्त कर जीवों को कृष्ण भक्ति दान कर वास्तव जीवन प्रदान किया है। इस श्री भक्ति संदर्भ से पहले तत्व भगवत परमात्मा तथा कृष्ण इन चार संदर्भों में संबंध तत्व की विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। उन संदर्भों में संबंध तत्व का पूर्ण सनातन परमानंद लक्षणों युक्त परम तत्व रूप में निर्धारित किया जा चुका है। ये संबंध तत्व ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीन रूपों में आविर्भूत होता है।
ये भी निरूपण किया जा चुका है उन चारों संदर्भों में इन तीनों प्रकारों के आविर्भावों में भगवत्ता युक्त आविर्भाव की अर्थात श्री भगवान की परम श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। प्रसंग क्रम से सब अंश श्री विष्णु आदि नैमित्तिक अवतार, तदेकात्म तत्व व चतुस्सना आदि आवेशावतारों का तत्व भी प्रकाशित किया गया है। वो संबंध तत्व वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, यही निर्धारित किया गया। परमात्मा वैभव गणना में जीव समूह को तटस्थ शक्ति रूप एवं एकमात्र चिन्मय रस विशिष्ट कहा गया है। फिर भी अनादि पर तत्व ज्ञान संसर्ग के अभाव रूपी भगवत विमुखता के कारण छिद्र पाकर श्री भगवान की माया जीव के स्वरूप ज्ञान को आच्छादित कर देती है। उसी माया के प्रभाव से सत्व, रज और तमोगुण में प्राकृत अर्थात माया के कार्य स्थूल देह को ही मैं इस रूप में अपने को अनुभव कर जीव इस संसार दुख को राजेंद्र मोक्ष में लिखा है ना कि जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, तुम्हारी माया ने उससे संबंध को ढक दिया, आच्छादित कर दिया। इस माया के कारण तुमको पहचान है। और तो समझ आ जाए और दृढ़ निश्चय हो जाए कि हम ये नहीं हैं, हम वो हैं, तो इसलिए तो संबंध तत्व पहले चाहिए ना। कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो तो पहले अपना निश्चय तो चाहिए। किसी दूसरे को हमने देखा ये डॉक्टर बना, ये वकील बना, जब भी तुमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ये बने। तो ऐसे जब हम संतों को देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ब्रज के संत पढ़ते हैं, तो लगता है कि लोग भी ये बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो कैसे बने वो बताना। माया भी जीव के स्वरूप का आवरण बिना दोष नहीं करती, बिना दोष के नहीं करती। जीव श्री भगवान को भूल जाता है, इसी दोष से माया उसके स्वरूप को आच्छादित कर देती है और जीव संसार दुख का भोग करता है। जो जीव श्री भगवान को भूल जाता है, ऐसा कहने से एक शंका उठ खड़ी होती है। पहले मानो जीव को श्री भगवान की स्मृति थी, उनके समीप वास करता था और फिर किसी दिन वो उनको भूल गया, तभी माया उसके स्वरूप को आच्छादित कर लेती है और संसार में लाकर पटक देती है। किंतु ऐसी बात नहीं है कि पहले श्री भगवान की स्मृति हो और फिर उन्हें विस्मृत हो जाता हो। जहाँ भगवत स्मृति रहती है वहाँ भगवत का सानिध्य रहता ही है, अतः उस अवस्था में विस्मृति का कोई भी अवकाश नहीं है। श्री भगवान से बढ़कर ऐसा कोई भी आकर्षण नहीं जो जीव को वहाँ से हटा सके और श्री भगवान की विस्मृति उत्पन्न कर सके। अतः अनादिकाल से ही कुछ एक ऐसे जीव हैं जो श्री भगवान को भूले हुए हैं। उन सब जीवों का नाम है नित्यबद्ध जीव। नित्यबद्ध, नित्य सिद्ध और बद्ध अबद्ध, तीन तरह के जीव हैं ना। तो नित्यबद्ध इसका मतलब कि जब सृष्टि बनी तभी वो बन गए, तभी से कसूर उनका थोड़ा ही है। फिर भगवान का ही है, शुरू से ही वो प्रतिपक्ष है। उसने पहले ही नित्यबद्ध बनाए क्यों? तो अब फिर यही कहना पड़ेगा कि वो भी टूट गया था, अकेला पड़ा, तो एक खेल रच लिया, किसी को नित्यबद्ध बना दिया, किसी को नित्यमुक्त बना दिया। खेल उसी का है ना। हमारी से यही गलती है कि हम उसके खेल को समझ नहीं सकते। आप जाओगे ना ऊपर, कहना है बंद कर दे ये वाला। तो फिर तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। खेला कि देख कितने नीचे परेशान हो रहे हैं। ऐसा लिखा है कि जब से वो एक से दो हुए हैं, एक से आ उ मा, जब से एक से दो हुए वो दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। कहते हैं ना कि वो एक मिनट भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो अब दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर अब जुड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज निकल गई सो निकल गई। और कुछ ऐसे जीव हैं जो अनादिकाल से ही श्री भगवान के नित्योन्मुख हैं, उनको कभी भगवत विस्मृति होती ही नहीं। उनका नाम है नित्य मुक्त जीव। विस्मृति का क्या स्वरूप है? पर तत्व ज्ञान के संसर्ग के अभाव का नाम ही विस्मृति है। ये अभाव भी दो प्रकार का है, अनन्योन अभाव तथा संसर्ग अभाव।
ये घट नहीं पट है। इस प्रकार घट के अभाव का नाम अनन्योन्याभाव है। फिर संसर्ग अभाव 3 प्रकार का है, प्राग अभाव, ध्वंस अभाव तथा अत्यंत अभाव। घट के निर्माण होने से पहले जो उसका अभाव है वो प्राक अभाव कहलाता है। किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो अभाव होता है वो ध्वंस अभाव है। ये घट नहीं है, ये अत्यंत अभाव कहलाता है। उनमें जीव को जो श्री भगवान के संसर्ग या अनुभव का अभाव है वो प्राग भाव के अंतर्गत है। प्राग भाव वो अभाव है जो पहले रहता है और फिर उसके दूर होने की संभावना होती है। नित्यबद्ध जीव को पहले भगवत अनुभव का अभाव रहता है और सत्संग के द्वारा वो दूर हो सकता है। भगवत स्मृति रूप अभाव का उद्बोधन हो सकता है। उस भगवत अनुभव या स्मृति के उद्बोधन न होने के कारण ही जीव संसार में असंख्य दुखों का भोग कर रहा है। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है कि आत्म वस्तु सर्वतोभाव से चिन्मय है। आत्मा से विभिन्न बुद्धि अर्थात अनात्म वस्तु में आत्म भ्रम रूप भेद का कथन करने वाले आत्म विषय के अस्तित्व के प्रति संदिग्ध रहते हैं, अर्थात आत्मा है कि नहीं, इस प्रकार के विवाद में लगे रहते हैं। ऐसा विवाद व्यर्थ और अर्थ शून्य है। फिर भी मुझसे जो बहिर्मुख जीव हैं, स्वरूप भूत आत्म तत्व की विस्मृति के कारण वो विवाद से विवृत नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं किसने देखी है आत्मा, कौन मानता है। और उनको ये पूछो कि भाई ये इतना बड़ा शरीर एकदम व्यवस्थित चलता है, तुम रात को खा के सो जाते हो, उसको कौन सी मशीन लगी हुई है अंदर, कौन सी मिक्सी है जो तुम्हारी सब चीज़ों को मोड़ मराड़ के तुमको रस पिला के और बाकी बाहर निकाल देती है। उनको पूछो कि कौन सा वो वस्तु है जो सूर्य को एकदम एक एक मिनट उसी वक्त चढ़ाता है, एक एक मिनट देर करके उसी वक्त सर्दी गर्मी सब व्यवस्थित करता है। कौन है? इसको दिखता है क्या? श्री भगवान ने श्री उद्धव जी के प्रति कहा है कि जब तक भगवत विस्मृति निवृत्त नहीं होती तब तक सात्विक, राजस और तामस इन 3 प्रकार के अहंकारों की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जीव मात्र का परम आश्रय मैं हूं। भगवत विमुक्ता दोष के कारण जीव को अपने चैतन्य स्वरूप की स्फूर्ति नहीं हो सकती। अतः शरीर आदि के अतिरिक्त कोई आत्मा है या नहीं, ये विवाद चाहे निरर्थक हो, मुझसे विमुख होने के कारण किसी प्रकार भी निवृत्त नहीं हो सकता और ना ही परमार्थिक ज्ञान का उदय ही हो सकता है। इसलिए जीव के माया द्वारा आवृत होने का मुख्य कारण भगवत विस्मृति ही कही गई है। समस्त शास्त्र करुणा करके जीव के प्रति उस भगवत विस्मृति को हटाने के लिए बार बार सदुपदेश करते हैं। जिन जीवों में पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार मौजूद रहते हैं अथवा जो जीव इसी जन्म में महत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त कर उनकी अतिशय कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वो दोनों प्रकार के जीव परम आनंद रूप पर तत्व वस्तु श्री भगवान विषयक उपदेश या गुण लीला कथा सुनते ही तत्काल श्री भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। देखो इसमें अनेक लोगों से देखा, 50 साल हो गए इसी में, 2 ही कारण से लोग इधर लगते हैं। ये तो एक इन्होंने बता दिया कि पूर्व जन्म का संस्कार है, किसी न किसी संत का संग है, तो वो तुरंत ही एक कथा सुनी और लग गए। और जो दूसरे बहुत सारे लोगों को प्रश्न करने से हमने देखा कि अत्यांतिक दुख में वो इधर लगे। तो एक तो दुख हो गया, एक पूर्व जन्म का संस्कार, यही 2 वस्तु है जो हमको इधर लगाती है। नहीं तो लाभ कहते रहो लोगों को, अगर संस्कार भी नहीं और कोई विपत्ति भी नहीं। अब बड़े अमीर आदमियों को देखो, अरे भगवान है, ये किया कुछ, अरे कौन ने देखा है। हाँ, जब उन पर चोट लगेगी, असहाय पीड़ा होगी, फिर मानो तो वस्तु है।
जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा है कि साधन आरंभ करते ही अथवा शास्त्रों का श्रवण आरंभ करते ही उक्त दोनों प्रकार के भाग्यवान जीवों के हृदय में श्री भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, उनके अनुभूति गोचर हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार युक्त तथा महत् कृपा प्राप्त जीवों को फिर श्री भगवान के सन्मुख हो, श्री भगवान को मत भूलो, इस प्रकार के शास्त्र उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। उनके लिए शास्त्र का उपदेश श्रवण उनमें श्री भगवान की लीला श्रवण की भांति एक नवीन भागवत आस्वादन ही प्रकाशित करता है। जैसे श्री प्रहलाद जी ने श्री दत्तात्रेय जी से जब उपदेश श्रवण किया, जिसका वर्णन श्री भागवत के 7वें स्कंद में किया गया है, वो पेट से ही सुन के तो दीदी जैसे हमारे पूर्व संस्कार से भक्ति आती है कईयों को, तो फिर दीदी जैसे अब हम अपने को ले तो हम इतना टाइम तो ऐसे ही निकाल दिया, जब बाद में 32 साल बाद ये डिपेंड करता है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कितने हैं। जैसे हमने अपने 26 साल ऐसे निकाल दिए, और जब संयोग होता है तो वो अकस्मात मिलते हैं। कोई किसी को कहता रहे, कई बार ये डॉक्टर अमर सेन थे, ये वैसे ही आ रहे थे, कोई उनका विचार नहीं था यहाँ रहने का या कोई भक्ति करने का, ऐसा कुछ नहीं था। और रास्ते में ही किसी से बातचीत हुई तो ऐसे आए कि गए ही वृंदावन ही उतरे, और फिर यही भागवत निवास में प्राण छोड़ा। तो श्री दत्तात्रेय जी से जब इसीलिए एक स्टूडेंट जाता है, उसके पूर्व जन्म उसने इतना मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो वो एक लाइन सुनते ही उसको सब स्फुरित हो जाता है। हाँ है ना? ऐसे ही किसी को एक कथा से, अभी माला हाथ में भी नहीं है और साक्षात्कार हो गया, ऐसे भी हमने देखे हैं। और कोई रगड़ते रहते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। इसीलिए आप देखो कि ये बाबा जी लोग कोई 12 साल में घर मेरे गुरुजी ने 12 साल में घर छोड़ दिया, ये अटल्ला वाले हैं, इन्होंने 13 साल में घर छोड़ दिया, दीपक जी ने भी ऐसे ही 10-12 साल में घर छोड़ दिया। तो ये लोग पूर्व जन्म से लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं, जो अपना भी थोड़ा बहुत कर्म होता है 10-12 साल में पूरा हो जाता है। श्री दत्तात्रेय जी से जब उपदेश श्रवण किया, जिसका वर्णन श्री भागवत के 7वें स्कंद में किया गया है, तो वो दोनों एक नवीन आस्वादन रस में सराबोर हो उठे। परंतु जिन जीवों में पूर्वले संस्कार नहीं हैं और ना ही इस जन्म में सत्संग प्राप्त कर किसी महत् पुरुष की कृपा प्राप्त कर सके हैं, तो वे जब श्रीमद् भागवत शास्त्र आदि श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में भगवत सन्मुखता तथा भगवत अनुभव की उपयोगिता का बीज अवश्य रोपित हो जाता है। परंतु काल कर्म तथा माया आदि दोषों के रहने के कारण तत्काल भगवत गुण लीला कथा सुनने के साथ साथ उनमें भगवत सन्मुखता नहीं आ पाती और ना ही उन्हें श्री भगवान का अनुभव ही हो पाता है। इसलिए ये कहना कि फलाना ने को इतने साल हो गए कोई अनुभव नहीं हुआ, ये उनके पूर्व जन्म की बात है। और इस जन्म में भी वो कितनी तत्परता से लगे हुए हैं। उत्कंठा भी तो तभी होती है ना जब कोई संस्कार होता है, तो नहीं तो एकदम कौन है जो कि एक दिन के सत्संग से कहे कि ये दुनिया आसार है, सब छोड़ दो। हाँ, कितना सुनते हैं, तब भी कई दफा वो चीज उस समय तो लगता है फिर वही देखो टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन कोई 90% नंबर लाता है, कोई 70 लाता है, कोई 60 लाता है। इसमें टीचर का तो कोई कसूर नहीं, वो तो सूर्य की तरह सबके ऊपर एक तरह से चमकता है। तो ये अपनी अपनी योग्यता है, तो कोई कितनी जल्दी लग जाए। हमारी पल्लवी को जो लाने वाली थी वो तो कभी दोबारा वृंदावन आई नहीं। अच्छा। इसकी जेठानी थी तो उसको बड़ा डराया, वहाँ जाएगी जमीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही रहते थे, आपको देख के चुरा, यहाँ भी जमीन दलिया खाना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, हम कोई बाई रखते नहीं थे उस छुट्टियों। इसने कहा तू ले तो चल, तू तो इतना डरा दिया कि मैं वहाँ रह ही नहीं सकूंगी। तो वो तो आई नहीं, 20 साल हो गए, दोबारा कभी एक बार आई थी सिर्फ, और ये यही बस गई। तो अपना अपना संस्कार। श्री प्रहलाद जी ने अपनी दैन्योक्ति में यही दिखाया है कि जब तक मन पाप वासनाओं से
हर्ष शोक आदि से घिरा रहता है, असाधु है अर्थात श्री भगवान से विमुख है, तब तक उसे श्री भगवान की लीला कथाएं जो अत्यंत मधुरतम हैं सुनने में प्रिय नहीं लगती। क्योंकि मलिन वासना नहीं जब तक जाती ना अंदर से, ये चाहिए वो चाहिए। अभी बात पता नहीं किससे कर से चाहिए की बात कर रहे थे हम, कौन था पता नहीं आया वो। तो कबीर जी ने कहा ना, शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कभी न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। तो ये मलिन वासना ही तो हमारी है। किसने परसों तो पूछा था, क्या ये कामना करने के भी हमारे बच्चे अच्छे बनते, ये भी क्या वो है वासना में? कि वासना ही हो, इसका मतलब तुम अभी तक अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हो, तो वो अपना है, बाकी सब पराए हैं। तो मैंने कहा फिर काम कैसे करें? तो फिर पालन पोषण करना छोड़ देना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल नहीं, पालन पोषण तो करना है, लेकिन ये नहीं समझिए कि मेरा ही है ये, तेरा है। हाँ जी। तो लीला कथा जो अत्यंत मधुरतम है वो भी सुनने में प्रिय नहीं लगती, उसे उनमें रस नहीं आता। फिर श्री भगवान का तत्व या स्वरूप विवेचन जो अति दुर्गम है, तो उसमें साधारण जीवों का मन कैसे लग सकता है? वस्तुतः ये वचन श्री प्रहलाद जी पर लागू नहीं होते, उनकी तो ये दैन्योक्ति है। भगवत बहिर्मुख हम साधारण जीवों के पक्ष में ये वचन परम सत्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के वचनों से भी ये बात सिद्ध होती है कि जब तक मन पापों से माया से आवृत है, तब तक ना तो इस जीव को शास्त्र वचन सत्य लगते हैं, ना श्री गुरु में श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति फिर कैसे? सर्वप्रथम श्री गुरुदेव का श्रद्धा पूर्वक चरण आश्रय किया जाता है, उनकी ही कृपा से शास्त्रों की कृपा प्राप्त होती है। समस्त शास्त्र वचन परम सत्य अनुभव होने लगते हैं। फिर शास्त्र अनुसार साधन भक्ति में प्रवेश कर साधक क्रमशः प्रेम की प्राप्ति करता है। अतः भगवत बहिर्मुक्ता के मूल माया की निवृत्ति के लिए श्री गुरु चरणाश्रय एवं सत शास्त्रों का श्रवण अध्ययन मनन करने की अत्यंत आवश्यकता है। समस्त शास्त्र जो भी उपदेश देते हैं, उस समस्त का मुख्य तात्पर्य है परम आनंद स्वरूप श्री भगवान का परिचय देना। किंतु केवल परिचय देने से जीव कृतार्थ नहीं हो सकता, अतः उसकी प्राप्ति के साधन को भी बताना शास्त्रों का कर्तव्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे पिता का बहुत सा धन मौजूद है, इतना कहने मात्र से पुत्र को जिसका पिता मर चुका हो धन की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो धन कहाँ रखा है, कहाँ छुपा है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब बातें बताना भी तो उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। तभी तो उस धन की प्राप्ति पुत्र को हो सकती है। उस बात को सुनकर पुत्र में भी उस धन की प्राप्ति के लिए तीव्र लालसा की जरूरत है, और ये भी समझने की आवश्यकता है कि उसे उनको प्राप्त करके संसारिक अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। उसी प्रकार परम करुणामय शास्त्र जहाँ परम आनंद स्वरूप श्री भगवान का परिचय देते हैं, साथ साथ अभिधेय अर्थात उनकी प्राप्ति का साधन क्या है और प्रयोजन अर्थात उसको प्राप्त करने की तत्व, प्रयोजन तत्व, तीनों जब तक नहीं होंगे, परिचय अभिधेय प्रयोजन, इसमें जो हमारा मंत्र है, मंत्र राज, उसमें पहला शब्द है संबंध का, दूसरा है अभिधेय तत्व का, और तीसरा है प्रयोजन का। जो पूरा अष्टादश उपाल मंत्र है। तुम्हारे में पहला नहीं है शायद, कृष्णा ही नहीं है ना? तो है कृष्ण नहीं उसमें, हाँ अच्छा इस वाले में वो तो दक्षाक्षर, हाँ दशाक्षर मंत्र में वो नहीं है ना। भीतर बाहर सर्वत्र श्री भगवान का साक्षात करना ही भगवत अनुभव है। नेत्र बंद करने पर हृदय में परमानंद में श्री भगवान की रूप माधुरी का दर्शन, और खोलने पर स्थावर जंगम सब वस्तुओं में श्री भगवान की स्फूर्ति ही भगवत अनुभव का सही रूप। देखो मैं रोज कहते हैं, सिर्फ उसमें हंसी देख लेनी, आहा श्री जी की हमने सेवा करी है, हंस रही है, पलक गिरा रही है, काफ़ी नहीं है।
जब तक ये निश्चय ना हो जाए कि वही सब में व्याप्त हो रही है। अरे तुमको पलक गिरा ली, हंस लिया, दिखा लिया, भगवान को क्या मिला? जब तक तुम भगवान के सभी जीवों में उसको नहीं देखोगे तो तुम्हारा अभाव नहीं मिटेगा। हाँ जी। इस अवस्था में अपने आप ही समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर दुख का अभिधेय भगवत सन्मुखता या साधन तथा प्रयोजन भगवत अनुभव, ये दोनों नित्य सिद्ध हैं, क्योंकि भक्ति तथा भगवत अनुभूति नित्य सिद्ध तत्व है। पिता का धन जैसे पहले ही घर में दबा हुआ था, केवल किसी व्यक्ति के बताने पर पुत्र को उसकी प्राप्ति हो गई, उसी प्रकार से दोनों अभिधेय साधन तथा प्रयोजन भगवत अनुभव नित्य विद्यमान हैं। शास्त्र केवल इनका जो बार बार उपदेश करते हैं उसका तात्पर्य ये है कि देह अभिनिवेश के कारण परमानंद श्री भगवान को ये जीव जो भूल गया है उस भूल को मिटाना, शास्त्र में प्रतिपादित संबंध रूप श्री भगवान की ओर जीव की शिथिलता को निवृत्त कराना ही शास्त्रों के उपदेश का अभिप्राय है। इस प्रकार शास्त्र अनादि सिद्ध भगवत अनुभव ज्ञान के संसर्ग अभाव को, जिसके कारण जीव को भगवत विमुखता है और वो संसार दुख का भोग करता है, बताकर रोग का निदान करते हैं और फिर इस रोग की चिकित्सा अर्थात भगवत सन्मुखता और उसकी प्राप्ति का उपदेश भी करते हैं। सारांश ये है कि भव रोग के चिकित्सक हैं शास्त्र, भव रोग का निदान है भगवत बहिर्मुखता और उसका एकमात्र इलाज है भगवत सन्मुखता। उसी का उपदेश, उसकी प्राप्ति का उपाय, उसकी प्राप्ति में बाधक उपथ्य आदि को निरसन करते हैं शास्त्र अपने सद उपदेश।